प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेज में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे समाचार पत्रों की भूमिका। प्रमुख समाचार पत्र हैं। यहाँ से करीब करीब अगर इतिहास की अपन बात करें तो 1% समाचार पत्रों से पूछ ही लिया जाता है, चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। तो देखिए, अपन समाचार पत्रों की भूमिका के बारे में बात करेंगे। समाचार पत्रों, भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत के अंदर पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम 1557 के अंदर 56-57 में गोवा में किसकी स्थापना करी? प्रेस की स्थापना करी। इसके बाद भारत में अंग्रेजों के द्वारा 1664 में बंबई के अंदर प्रेस की स्थापना की गई। प्रथम भारतीय समाचार पत्र है, प्रथम भारतीय समाचार जो पत्र है, प्रथम भारतीय समाचार पत्र बंगाल गजट और कलकत्ता एडवाइजर था, जिसे 1780 के अंदर अगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया। हिक्की जो है, अगस्टस हिक्की है, ये भारतीय समाचार पत्रों का जन्मदाता है साहब। नेक्स्ट अपन बात करें, किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी माध्यम का प्रथम समाचार पत्र ये बंगाल गजट था। बंगाल गजट था जो गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा संपादित था। साप्ताहिक था ये। गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा साप्ताहिक समाचार पत्र था बंगाल गजट। नेक्स्ट है जॉन मार्शमैन के द्वारा भारतीय देसी भाषा में 1818 में दिग्दर्शन नामक मासिक समाचार पत्र का क्या किया गया? प्रकाशन किया गया। प्रथम हिंदी भाषा समाचार पत्र, प्रथम हिंदी भाषा समाचार पत्र जो है ये है उदित मार्तंड, और 1826 में कानपुर से प्रकाशित हुआ। और प्रकाशित करने वाला कौन था? जुगल किशोर के द्वारा यह प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है हरीश चंद्र मुखर्जी द्वारा संपादित हिंदू पेट्रियाट। हिंदू पेट्रियाट है, यह किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी का पहला दैनिक, अंग्रेजी का
प्रथम दैनिक समाचार पत्र, अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र होता है। नेक्स्ट अपन बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसने कलकत्ता के अंदर बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया और मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया गया और इन दोनों के खिलाफ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इनके ऊपर लागू किया गया और अमृत बाजार पत्रिका है, इसको इसी एक्ट के द्वारा अंग्रेजी भाषा में बदल दिया गया था। अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र इसको बना दिया गया था। नेक्स्ट है उर्दू का प्रथम समाचार पत्र, ये था सईद अल अखबार, सईद अल अखबार 1818 के अंदर है। नेक्स्ट है अंग्रेजी अखबारों में इंग्लिशमैन सर्वाधिक रूढ़िवादी और स्टेटमैन सर्वाधिक उदारवादी अखबार था। नेक्स्ट देखिए हिंदू पेट्रियाट है, हिंदू पेट्रियाट का संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी है, लेकिन इसका बाद में जो संस्थापक बनता है या संपादक बनता है ये किस्ट्रो दास पाल बनता है और किस्ट्रो दास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। पत्रकारिता का क्या कहते हैं? कृष्णदास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार कहते हैं। देखिए समाचार पत्रों में देखिए भारत के अंदर पुर्तगाली प्रेस की स्थापना सर्वप्रथम 1557-56 के अंदर कहां पर होती है? गोवा के अंदर होती है। 56-57 में पहली प्रेस है भारत की। अंग्रेजों द्वारा 1664 के अंदर बंबई में भारतीय प्रेस की स्थापना की जाती है और प्रथम भारतीय समाचार पत्र बंगाल गजट और कलकत्ता एडवाइजर था, जो 1780 के अंदर जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा संपादित था। हिक्की है, इसे भारतीय समाचार पत्रों का जन्मदाता कहा जाता है। किसी भारतीय के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट है। साप्ताहिक है, जिसका संपादक कौन था? गंगाधर भट्टाचार्य। मोर्समैन है, यह है देसी भाषा में 1818 में दिग्दर्शन, मोर्समैन के द्वारा 1818 में देसी भाषा में दिग्दर्शन नामक मासिक समाचार पत्र है, इसका संपादन किया गया। प्रथम हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जिसका नाम है उदंत मार्तंड, 1826 के अंदर कानपुर से जुगल किशोर चतुर्वेदी के द्वारा यह संपादित हुआ था। हरीश चंद्र मुखर्जी है, इसने हिंदू पेट्रियाट है यह निकाला और यह अंग्रेजी भाषा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। इंपॉर्टेंट बात है, हरीश चंद्र मुखर्जी के बाद में इस हिंदू पेट्रियाट का संपादन है ये किसने किया था?
क्रिस्टो दास पाल ने किया था, और क्रिस्टो दास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार भी कहा जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, इसने कलकत्ता से सोम प्रकाश निकाला, और सोम प्रकाश को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने प्रभावित किया था। और मोतीलाल घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका निकाला, और अमृत बाजार पत्रिका को भी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए इसको अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र में बदल दिया गया। तो दोनों बातें ध्यान में रखनी है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से कौन से समाचार पत्र प्रभावित होते हैं? सोम प्रकाश और अमृत बाजार पत्रिका। उर्दू का पहला समाचार पत्र है, ये है सईद उल अखबार, 1818 का है। अंग्रेजी अखबारों में इंग्लिश मैन अखबार जो है ये सर्वाधिक रूढ़िवादी अखबार था, और स्टेटमैन अखबार है ये सर्वाधिक उदारवादी अखबार था। दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए आगे। देखें साहब आगे। 1910 के अंदर कानपुर, 1910 के अंदर कानपुर यूपी, 1910 में कानपुर यूपी से प्रताप नामक समाचार पत्र है, यह प्रकाशित हुआ था। यह उग्र राष्ट्रीयता का पोषक था, उग्र राष्ट्रीयता का पोषक था, जिसका संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था, बंबई से एस.ए. डांगे ने द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र है, यह प्रथम समाजवादी समाचार पत्र था, साप्ताहिक था। 1913 में लाला हरदयाल ने गदर नामक समाचार पत्र है ये प्रकाशित किया था सैन फ्रांसिस्को से। इसने गुरुमुखी अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, पाश्तो और हिंदी भाषा के अंदर इसका प्रकाशन हुआ। मुख्य समाचार एजेंसियां देखिए। समाचार एजेंसियां 1935 में देश के अंदर 4 प्रमुख एजेंसियां थी। एक देखिए राइटर 1860, एसोसिएट, उन्नीस 1905 के अंदर फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1927 में। यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया यानी UPI
इसकी स्थापना 1934 में होती। इसमें देखें अपन, राइटर एम एसोसिएट प्रेस एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, ये सरकारी एजेंसियां थी। नेक्स्ट है फ्री प्रेस न्यूज सर्विस, वे यूपीआई जो थी यह राष्ट्रवादी समाचार एजेंसी थी। देखिए 1910 के अंदर कानपुर यूपी से प्रताप नामक समाचार पत्र है, यह उग्र राष्ट्रीयता का पोषक था, जिसका संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया। बंबई से ऐसे डांगे ने द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का संपादन किया, यह प्रथम समाजवादी समाचार पत्र था। 1913 के अंदर लाला हरदयाल ने गदर नामक समाचार पत्र का संपादन किया। कहाँ से? सैन फ्रांसिस्को से। विदेशी समाचार पत्र है ये, विदेश के अंदर। ये 6 भाषाओं में इसका प्रकाशन होता था, गुरुमुखी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, पाश्तो और हिंदी। ये ध्यान में आपको रखना है। समाचार एजेंसियां देखिए 1935 के अंदर भारत में 4 समाचार एजेंसियां थी। एक तो थी राइटर 1860 के अंदर, एक थी एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया एपीआई 1905 के अंदर, एक थी फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1927 के अंदर, एक थी यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया यूपीआई 1934 के अंदर। अब अपन बात करें, एक तो राइटर और एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, ये जो थी ये थी सरकारी यानी अंग्रेजों की समाचार एजेंसियां थी। और फ्री न्यूज सर्विस और यूपीआई यानी यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, ये थी राष्ट्रवादी समाचार एजेंसियां। यानी ऊपर वाली जो दोनों हैं ये तो अंग्रेजों की समाचार एजेंसियां थी, अंग्रेजी सरकार की, और नीचे वाली 2 हैं यह राष्ट्रवादी समाचार एजेंसियां थी। अब आगे देखिए, प्रेस नियंत्रण अधिनियम है, इनकी अपन बात करेंगे। प्रेस नियंत्रण अधिनियम, प्रेस नियंत्रण अधिनियम देखिए साहब, प्रेस नियंत्रण अधिनियम प्रेस नियंत्रण अधिनियम। 1 नंबर पे देखिए, न्यूज़पेपर सेंसरशिप एक्ट, ये कब का है? 1799 का है। 1799 का किसके समय का है? वेलेजली के समय। इसके तहत समाचार पत्रों के संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम प्रकाशित करना अनिवार्य था। इस एक्ट के तहत 2 नंबर पे है लाइसेंस एक्ट, लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट, ये है 1823 का। कार्यवाहक गवर्नर जनरल एडम के समय का है। इसके अनुसार बिना लाइसेंस के समाचार पत्र छापने पर 400 रुपए का दंड और कारावास की सजा का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। इसकी वजह से
राजा राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय को मीरात उल अखबार है यह बंद करना पड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर ये भी। इसके बाद में अपन देखते हैं 1835 के अंदर 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा यह कानून है यह रद्द कर दिया गया। इसी कारण चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। तीसरे नंबर पर देखिए 1857 की अनुज्ञप्ति। 1857 की अनुज्ञप्ति है लॉर्ड कैनिंग ने यह पारित की थी। इसके अनुसार अंग्रेजी तथा देसी भाषा में कोई भेद नहीं है। अंग्रेजी तथा देसी भाषाओं में कोई भेद नहीं है। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का है लॉर्ड लिटन के समय। लॉर्ड लिटन ने देसी भाषा समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। कठोर नियंत्रण के लिए यह लाया गया था। मात्र पायनियर समाचार पत्र जिसने इसका पूर्ण समर्थन किया। इसे गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है। मुंह बंद करने वाला अधिनियम। मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी इसे कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में इसे रद्द कर दिया गया। देखिए साहब, प्रेस नियंत्रण अधिनियम है न्यूज पेपर सेंसरशिप एक्ट 1799 का वेलेजली का है। इसके तहत समाचार पत्र पर संपादक, मुद्रक और मालिक का नाम लिखना क्या था, अनिवार्य था। इसके बाद में है लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 1823 का है। ये कार्यवाहक गवर्नर जनरल एडम के समय का है। इसके तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य था समाचार पत्रों के मुद्रण में, जिसमें 400 रुपये रखा गया। अगर नहीं लेता है तो उसको 400 रुपये का क्या दिया जाएगा, 400 रुपये दंड है और कारावास की सजा। यानी लाइसेंस लेना जरूरी है। अगर नहीं ले पाता है तो 400 रुपये का उसको अर्थदंड दिया जाएगा, कारावास की सजा दी जाएगी। राजा राम मोहन राय का अखबार मीरात उल अखबार इसी कारण बंद कर देना पड़ा। 1835 के अंदर चार्ल्स मेटकॉफ जो गवर्नर था, इसने इसको रद्द कर दिया, इस कानून को, और इसी कारण चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। 1857 की अनुज्ञप्ति जो थी यह कैनिंग के द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसमें देखिए, इसमें अंग्रेजी और देसी भाषा में कोई भेद नहीं समझा गया, यानी अंग्रेजी और देसी भाषा में समाचार पत्र आप छाप सकते हो। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है 1878 का है, लॉर्ड लिटन के समय है। देसी भाषा जो समाचार पत्र थे, इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए यह एक्ट पारित किया गया था।
और एकमात्र पायनियर समाचार पत्र था जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का पूर्ण समर्थन किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैंगिंग एक्ट भी कहते हैं, यानी मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहते हैं। लॉर्ड रिपन के समय 1882 में इसको क्या कर दिया गया था साहब, रद्द कर दिया गया था। रद्द कर दिया गया था। अब अपन बात करें तो देखेंगे कुछ प्रमुख समाचार पत्र हैं, तो उनको अपन देख लेते हैं। देखिए मैं एक लिस्ट बनाता हूं, साथ साथ आप नोट डाउन करते रहेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन बात करें तो आपका है बंगाल गजट। बंगाल गजट है, अंग्रेजी भाषा का है और 1780 का है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसका क्या है, संपादक है। इसके बाद देखिए बॉम्बे हेराल्ड है। बॉम्बे हेराल्ड है, बॉम्बे हेराल्ड यह भी अंग्रेजी का है और 1789 के अंदर इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है बंगाल गजट है। बंगाल गजट है, कलकत्ता, बंगाली भाषा में है, बंगाली भाषा के अंदर है और गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा 1815 का है। 1815 का गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा है और इसी के द्वारा बंगाल गजट एक और जो है यह है अंग्रेजी भाषा का है और ये भी किसके द्वारा है, भट्टाचार्य के। ये 1816 के अंदर इसने संपादित किया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दिग्दर्शन कलकत्ता है। दिग्दर्शन कलकत्ता है, यह है बंगाली के अंदर है, बंगाली भाषा के अंदर है। 1818 मोर्समैन का, 1818 मोर्समैन का है। नेक्स्ट अपन देखते हैं संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी है, यह सब बंगाली भाषा के अंदर है, बंगाली भाषा के अंदर है। 1821 के अंदर राजा राम मोहन राय के द्वारा। मिरातुल अखबार है, मिरातुल अखबार है, यह है फारसी भाषा के अंदर है। 1822 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट है उदंत मार्तंड है। उदंत मार्तंड है, यह कानपुर से प्रकाशित हुआ था, हिंदी भाषा के अंदर है। 1826 में जुगल किशोर के द्वारा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बंगदूत है। बंगदूत है, यह कलकत्ता से है, हिंदी भाषा के अंदर, कलकत्ता से संपादित है हिंदी भाषा में। 1829 के अंदर राजा राम मोहन राय के द्वारा है। नेक्स्ट है बंबई दर्पण। बंबई दर्पण है, यह है मराठी भाषा में, 1832 में है। बाल शास्त्री जांभेकर
बाल शास्त्री जांभेकर के द्वारा संपादित है। नेक्स्ट है बॉम्बे टाइम्स। बॉम्बे टाइम्स बाद में यह टाइम्स ऑफ इंडिया में बदल जाता है। बॉम्बे टाइम्स है, यह अंग्रेजी के अंदर है। कब का है? 1838 का है। बेनेट कोल एंड कंपनी, बेनेट कोल एंड कंपनी के द्वारा यह संपादित था। इसके बाद में अपन देखते हैं। तो देखिए आपका है हिंदू, आपका है राफ्ता गुफ्तार बम्बई 11वें नंबर पे है। रस्त गुफ्तार बम्बई, रस्त गुफ्तार बम्बई गुजराती भाषा के अंदर है। 1851 का है। दादा भाई नौरोजी द्वारा। नेक्स्ट है आपका है हिंदू पेट्रियाट। हिंदू पेट्रियाट है, यह अंग्रेजी भाषा का है। 1853 का है। हरीश चंद्र मुखर्जी का है। नेक्स्ट है सोम प्रकाश है। यह बंगाल से छपा था, बंगाली भाषा में। 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। नेक्स्ट है इंडियन मिरर, कलकत्ता से छपा है, अंग्रेजी भाषा के अंदर है। 1861 के अंदर देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट अपन बात करें तो है आपका इंदु प्रकाश बंबई से यह छपा है, मराठी भाषा के अंदर है। 1861 का है और रानाडे का, MG रानाडे का है। नेक्स्ट अपन देखें तो है कवि वचन सुधा है, यह हिंदी का है। 1866 का है और भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका बंगाली में है, बंगाली भाषा में। 1868 के अंदर मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल व शिशिर घोष के द्वारा संपादित है। नेक्स्ट है बंग दर्शन कलकत्ता से है, बंगाली भाषा में है। 1873 का है। बंकिम चंद्र चटर्जी का है। नेक्स्ट है 19 नंबर पे अपन देखते हैं तो आपका है स्टेट्समैन कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा के अंदर है।
1875 का है। रॉबर्ट नाइट है ये इसका संस्थापक है। एक बार देखिए, कलकत्ता गजट अंग्रेजी भाषा में 1880 जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। बॉम्बे हेराल्ड अंग्रेजी भाषा में 1789 के अंदर। बंगाल गजट बंगाली भाषा में 1815 में गंगाधर के द्वारा, गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। और इसी के द्वारा बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा संपादित है। दिग्दर्शन बंगाली के अंदर है 1818 के अंदर मोर्समैन के द्वारा। समाज कौमुदी बंगाली के अंदर है 1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। मिरातुल अखबार है फारसी भाषा में 1822 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। उदंत मार्तंड है हिंदी के अंदर है 1826 में जुगल किशोर के द्वारा। बंगदूत है हिंदी के अंदर है 1829 के अंदर राजा राम मोहन राय के द्वारा। बम्बई दर्पण है मराठी के अंदर है 1832 में बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा। बॉम्बे टाइम्स है, इसे टाइम्स ऑफ इंडिया बाद में परिवर्तित हो गया है, अंग्रेजी भाषा में 1838 में बेनेट कोल एंड कंपनी के द्वारा। रस्त गुफ्तार मुंबई है गुजराती के अंदर 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। हिंदू पेट्रियाट है अंग्रेजी में 1853 में हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा। सोम प्रकाश है बंगाली के अंदर 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। इंडियन मिरर है अंग्रेजी के अंदर 1861 के अंदर देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इंदु प्रकाश है मराठी के अंदर 1861 के अंदर एम.जी. रानडे के द्वारा। कवि वचन सुधा है हिंदी के अंदर 1866 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका है बंगाली के अंदर 1868 में मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष के द्वारा। बंग दर्शन है बंगाली के अंदर है 1873 के अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। स्टेटमैन है अंग्रेजी के अंदर 1875 में रॉबर्ट नाइट के द्वारा। आगे देखिए, आगे देखिए हिंदू रिव्यू। अब अपन बात करें तो आपका जो है यह है हिंदू रिव्यू। हिंदू रिव्यू है यह है अंग्रेजी भाषा में 1911 में विपिन चंद्र के द्वारा। अब देखिए अल हिलाल और दूसरा है अल बिलाग। ये दोनों के दोनों उर्दू के अंदर है और 1912 1913 के अंदर अबुल कलाम आजाद के द्वारा। नेक्स्ट अपन देखे तो देखिए बॉम्बे क्रॉनिकल है। बॉम्बे क्रॉनिकल है और बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी में ऐसा 1913 के अंदर है। फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट है गदर अंग्रेजी में है 1913 लाला हर दयाल। नेक्स्ट है कॉमनवेल है, यह अंग्रेजी में 1914, अंग्रेजी के अंदर है 1914 में एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ अंग्रेजी में है 1914 में एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट है मद्रास स्टैंडर्ड अंग्रेजी में है 1914 में एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट है
न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया अंग्रेजी में है 1914 में एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट है हिंद केसरी, हिंद केसरी हिंदी में है 1914 में है गंगा प्रसाद गुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र है, यह है अंग्रेजी भाषा में है 1918 में श्री निवास शास्त्री के द्वारा। नेक्स्ट अपन देखें सर्च लाइट, सर्च लाइट, सर्च लाइट है, यह देखिए अंग्रेजी भाषा के अंदर है 1918 के अंदर है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखेंगे आपका सर्च लाइट के बाद में यंग इंडिया है, यंग इंडिया, यंग इंडिया ये अंग्रेजी के अंदर है, अंग्रेजी के अंदर है 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बाद में अपन बात करें तो देखेंगे नवजीवन, नवजीवन, नवजीवन है, ये है गुजराती के अंदर है 1919 का है और ये भी महात्मा गांधी के द्वारा संपादित है। देखिए एक बार हिंदू रिव्यू, इसके द्वारा अंग्रेजी भाषा में 1911 में विपिन चंद्र पाल के द्वारा। अल हिलाल और अल बिलाग उर्दू के अंदर है, अल हिलाल है 1912 में, अल बिलाग है 1913 में, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा दोनों संपादित है। बॉम्बे क्रॉनिकल है अंग्रेजी भाषा में 1913 में फिरोज शाह मेहता के द्वारा संपादित है। अंग्रेजी गदर है, अंग्रेजी के अंदर है 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा संपादित है। कॉमनवेल्थ है अंग्रेजी के अंदर 1914 में एनी बेसेंट के द्वारा। कॉमनवेल्थ है 1914 के अंदर अंग्रेजी में एनी बेसेंट के द्वारा। मद्रास स्टैंडर्ड है अंग्रेजी में 1914 में एनी बेसेंट के द्वारा। न्यू इंडिया है अंग्रेजी में 1914 में एनी बेसेंट के द्वारा। हिंद केसरी है हिंदी में 1914 में गंगा प्रसाद गुप्त के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया है अंग्रेजी के अंदर 1918 में श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा। सर्च लाइट है अंग्रेजी के अंदर 1918 में सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। यंग इंडिया है अंग्रेजी के अंदर 1919 में गांधी के द्वारा। नवजीवन है गुजराती भाषा में 1919 में गांधी के द्वारा। आगे देखिए नेक्स्ट अपन देखें तो नवजीवन के बाद में, नवजीवन के बाद में अपन देखेंगे इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस है यह आपका अंग्रेजी के अंदर है इंडिपेंडेंस 1919 का है और एमएल नेहरू का है, मोतीलाल नेहरू का है। इसके बाद में हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स है यह है अंग्रेजी के अंदर है 1920 का है और के एम पणिकर का है। नेक्स्ट है आज, आज समाचार पत्र हिंदी में है साहब 1920 का है और शिव प्रसाद गुप्त का है। 36 पे देखिए अरिजन, पुणे से प्रकाशित हुआ, हिंदी में है 1933 में है और गांधी का है। नेक्स्ट है डॉन, डॉन नामक समाचार पत्र है, अंग्रेजी में है और मोहम्मद अली जिन्ना का है।
नेक्स्ट अपन देखें तो पंजाब केसरी, पंजाब पंजाब केसरी है, हिंदी का है लाजपत राय का। नेक्स्ट देखिए तो आपका है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट सोशलिस्ट है, अंग्रेजी का है S.A. डांगे के द्वारा। नेक्स्ट है तहजीब उल अखनाक, तहजीब उल अखनाक, यह है उर्दू का है, सैयद अहमद खा का है। नेक्स्ट है हमदर्द, उर्दू का है और मोहम्मद अली जिन्ना का है। नेक्स्ट देखिए कॉमरेड, कॉमरेड ये अंग्रेजी का है और मोहम्मद अली जिन्ना का है। नेक्स्ट है युगांतर, युगांतर है, यह है बारिंद्र घोष का है। नेक्स्ट है आप देखेंगे तो दीन मित्र, दीन मित्र है, यह है मुकुंद राव पाटिल का है, दीन मित्र। नेक्स्ट देखेंगे आपका है द पीपुल, द पीपुल अंग्रेजी भाषा में है लाजपत राय का है। तो देखिए इंडिपेंडेंस है अंग्रेजी भाषा में 1919 में मोतीलाल नेहरू का है, हिंदुस्तान टाइम्स है यह अंग्रेजी भाषा में 1920 में KM पणिकर का है, आज हिंदी के अंदर 1920 में शिव प्रसाद गुप्त का है, हरिजन हिंदी के अंदर है 1933 में गांधी का है, डॉन अंग्रेजी का है जिन्ना इसका संपादन करता है, पंजाब केसरी हिंदी का है लाला लाजपत राय, सोशलिस्ट अंग्रेजी का है S.A. डांगे का है, तहजीब उल अखनाक उर्दू का है सैयद अहमद अली का है, हमदर्द है उर्दू का है जिन्ना का है मोहम्मद अली जिन्ना का, कॉमरेड है अंग्रेजी का है मोहम्मद अली जिन्ना का है, युगांतर वारिंद्र कुमार घोष का है, दीन मित्र मुकुंद राव पाटिल का है, द पीपुल अंग्रेजी का है और किसका है लाला लाजपत राय का है। आगे देखिए आगे अपन बात करें तो आपका है देखिए साहब भारत मित्र, भारत मित्र और भारत मित्र हिंदी का है और छोटे लाल व दुर्गा प्रसाद का, छोटे लाल व दुर्गा प्रसाद का है। नेक्स्ट अपन देखिए बंगाली है, यह है अंग्रेजी भाषा का है, बंगाली कौन सी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, S.N. मुखर्जी, सुरेंद्र नाथ मुखर्जी का। नेक्स्ट है केसरी, केसरी जो समाचार पत्र है यह कौन सी भाषा का है, मराठा का है और बाल गंगाधर तिलक का है। नेक्स्ट है 1881, इसकी डेट आपको ध्यान में रखनी है 1881। नेक्स्ट है मराठा है, यह है अंग्रेजी भाषा का है, तिलक का है, 1881 का ही है। नेक्स्ट अपन बात करें हिंदू अंग्रेजी का है, हिंदू अंग्रेजी का है, M.G. रानाडे का है और रानाडे। इसके बाद में अपन बात करें सुधाकर है, यह है मराठी भाषा का है, गोपाल गणेश
आयंगर का। नेक्स्ट है सुधाकर के बाद में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अंग्रेजी का है सच्चिदानंद सिन्हा का है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए इंडियन रिव्यू अंग्रेजी का है और GA नेशन का है। नेक्स्ट है इंडियन ओपिनियन अंग्रेजी का है और गांधी का। नेक्स्ट है वंदे मातरम यह है विपिन चंद्र पाल का। नेक्स्ट है युगांतर बंगाली का है वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त दोनों संपादित करते। नेक्स्ट देखेंगे तो आपका है अभ्युदय है हिंदी केंद्र है मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है कर्मयोगी हिंदी में है पंडित सुंदर लाल, ये इसका संस्थापक है। देखिए भारत मित्र है, यह हिंदी का है छोटे लाल व दुर्गा प्रसाद। बंगाली अंग्रेजी का है SN मुखर्जी। केसरी जो है ये मराठी के अंदर है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित है। मराठा अंग्रेजी का है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा है। हिंदू अंग्रेजी का है MG रानडे, महादेव गोविंद रानडे का। सुधाकर मराठी का है गोपाल गणेश आयंगर का है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड है अंग्रेजी का सच्चिदानंद है। इंडियन रिव्यू है यह अंग्रेजी का है GA नेशन है। इंडियन ओपिनियन है अंग्रेजी का है गांधी के द्वारा है। वंदे मातरम है विपिन चंद्र पाल के द्वारा। युगांतर बंगाली का है वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त का। अभ्युदय हिंदी का है मदन मोहन मालवीय का है। कर्मयोगी हिंदी का है पंडित सुंदरलाल का है। आगे देखिए अपन बात करें तो आपका अपने वंदे मातरम जो है वो सुंदरलाल का कर लिया, पर ये कर्मयोगी है सुंदरलाल का, ये बात ध्यान में रखना। कर्मयोगी जो समाचार पत्र है ये सुंदरलाल का है। अब देखिए प्रताप समाचार पत्र है। एक बार मैं दोबारा आपको बता दूं कि कर्मयोगी है यह जो है यह हिंदी का है और पंडित सुंदर लाल का है। वंदे मातरम में पंडित सुंदर लाल का कर लिया था शायद, और वंदे मातरम है यह अंग्रेजी का है और यह हरदयाल श्याम जी वर्मा का है। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखेंगे। प्रताप नामक समाचार पत्र है, यह हिंदी का है और गणेश शंकर विद्यार्थी का है। आगे देखेंगे द
कांग्रेस सोशलिस्ट, अंग्रेजी का है राम मनोहर लोहिया का है। नेक्स्ट है नव भारत, नव भारत है, नव भारत है, ये उड़िया भाषा का है, उड़िया भाषा का है, नीलकंठ दास का है। नेक्स्ट है जमींदार, जमींदार है, यह है जफर अली खाका है। नेक्स्ट है नव भारत, नव भारत, यह है विपिन चंद्र पाल का भी है। नेक्स्ट है सांध्य, सांध्य है, यह है ब्रह्म बांधव उपाध्याय का है। नेक्स्ट है डॉन, डॉन है, यह जिन्ना का भी है और सतीश चंद्र मुखर्जी का भी। नेक्स्ट है तलवार, वीरेंद्र नाथ चट्टोपा अध्याय का है। नेक्स्ट है जन्मभूमि, यह है अंग्रेजी का है और पट्टा भी सीता रमैया का है। नेक्स्ट है आपका है भारती, यह है तेलुगु भाषा का है और कसनी थूनी, कसनी थूनी नागेश्वरराव का है। नेक्स्ट है द मदरलैंड, अंग्रेजी भाषा का है, मजहर उल हक, मजहर उल हक का है। देखिए कर्मयोगी हिंदी पंडित सुंदरलाल, वंदे मातरम अंग्रेजी हरदयाल श्याम जी वर्मा, प्रताप हिंदी गणेश शंकर विद्यार्थी, द कांग्रेस सोशलिस्ट अंग्रेजी राम मनोहर लोहिया, नव भारत उड़ीसा नीलकंठ दास, जमींदार जफर अली, नव भारत विपिन चंद्र पाल, सांध्य ब्रह्म बांधव उपाध्याय, डॉन सतीश चंद्र मुखर्जी, तलवार वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, जन्मभूमि अंग्रेजी के अंदर है, पट्टा भी सीतारमैया, भारती तेलुगु में है, कसनी थुनी नागेश्वरराव और द मदरलैंड अंग्रेजी में है मजहर अल हुक। तो अपन ने ये 72 के आसपास जो समाचार पत्र हैं ये देखे हैं और इनमें 101% एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसके अंदर भाषा भी पूछी जा सकती है और संस्थापक भी पूछा जा सकता है। ये बात करी अपन ने भारत के प्रमुख समाचार पत्रों की। धन्यवाद।